अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। व नाज़रीन, एलामिया जारी हो गया है हुकूमती इत्तेहादी जमातों का, और उस एलामिया के मुताबिक अब जो 3 रुकनी बेंच है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है हुकूमत की जानिब से। ये सियासी जमातों का एलामिया, उनका मुत्तफ़िका फैसला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब एतमाद नहीं करेंगे। ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या उल्टा ये इनके गले पड़ जाएगा? जो हमारे पास इतलात हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। इस हिसाब से, इस हवाले से खौफनाक है कि इस अमल से भी अगर ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से भाग जाएगी तो इलेक्शंस के ऊपर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो शहबाज शरीफ के ऊपर नाअहली की तलवार लटक सकती है तौहीन अदालत के ज़ुमरे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपके सामने इस लिंक को इस्टेब्लिश करने जा रहा हूं कि इससे पहले भी इन्होंने अदम एतमाद किया था, बायकॉट भी किया था, लेकिन उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और अब ये कैसे खुद ही अपने जाल के अंदर फंसने वाले। हुकूमत ने कितना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया, एक बम लगा दिया उन्होंने अपनी ही हुकूमत के नीचे। ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। फारूक इशनायक को इसीलिए उन्होंने दुबई भी बुलाया, आसिफ जरदारी साहब ने, लेकिन इसमें इमरान खान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड खेला है। उन्होंने ये कहा कि अगर ये 90 रोज से ऊपर जाते हैं तो हम सड़कों के ऊपर निकलेंगे। ये बहुत जरूरी था। ये फैसला इमरान खान ने क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने ये फैसला क्यों किया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये थॉट पाई जाती है कि अगर आज हम खामोश हो गए तो फिर इसका ये मतलब होगा कि हुकूमत को बहुत इजी लेगी इसको, और वो इलेक्शन डिले करवाने में अपनी चूंकि आफियत तो वो समझ रही है तो इसको वो और लंबा लेके जाएगी। तो लिहाजा पहले ही रोला डाल दिया जाए और इनको ना खेलने दिया जाए। मेरे ख्याल में ये उनकी बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है जो उन्होंने पहले ही उनको जगा दिया कि अगर आपने 90 रोज से ऊपर जाने की कोशिश की तो हम सड़कों के ऊपर होंगे। तो बेसिकली अभी तक जो तहरीक इंसाफ को जो कामयाबियां मिली हैं अदालतों से, वो उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका एहतजाज है, उनका सड़कों के ऊपर निकलना है। उसने एक डेटरेंस क्रिएट की हुई है। उसने जो एक मज़ामती जो बयानिया तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है उसमें जो लोग सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट आता है, हर तरफ इम्पैक्ट आता है। जो ताकतवर हल्के वो सोचने के ऊपर मजबूर होते हैं और फिर वो अपनी जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई होती है इमरान खान को काउंटर करने के लिए, उसको रिविजिट करना पड़ता है उनको। तो ये जो एक सड़कों के ऊपर निकलने वाला फैसला है ये इस हिसाब से बहुत जबरदस्त है। और ये तहरीक इंसाफ के लिए इसका ये इम्पैक्टफुल इसलिए होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जद में आ जाएगी बराह रास्त। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको इंडोर्समेंट मिलेगी कि हाँ 90 रोज के ऊपर चले जाएंगे इलेक्शन, और दूसरा वो तमाम हल्के, वो तमाम लोग इसकी जद में आएंगे जो एक्चुअली ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ताखीर का शिकार हो। तो इमरान खान के पास एक और कार्ड होगा प्ले करने के लिए कि ये देखें, ये तो आइन तोड़ दिया इन्होंने, ये आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है, 90 रोज से ऊपर इन्होंने इलेक्शन किए, तो इससे जो इखलाकी हैसियत है हुकूमत की और वीक होगी। तो ये जो एक उनका फैसला है मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त है। ये उनके लिए बहुत अच्छे नताइज देगा। अब बात करते हैं कि जो इलामिया जारी हुआ ये एक्सपेक्टेड था, हमारे पास इतलात थी, हमने बताया भी था आपको कि उनके पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या ये ऑप्शन उनके लिए वो नताइज जो चाहते हैं उनको वो मिल जाएंगे इससे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उसकी वजह बहुत सारी हैं। पहली वजह तो मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत ने ये एलामिया जारी किया जी कि हम मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके पेश नज़र पूरे मुल्क में अगर एक साथ इलेक्शन ना हुए तो ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा क्यास होगा। यहां तक बात ठीक समझ आती है, ठीक है, ये बात समझ आती है। लेकिन ये बात सूट किसको करती है? ये बात पीडीएम को सूट करती है। लेकिन इस बात का कोई कानूनी जवाज नहीं है। ये जो वो बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस अगर ना हुए तो अफरा तफरी फैल जाएगी, ये बात कहने के लिए ठीक है, लेकिन आइन इस बात को सपोर्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट इस बात को इसलिए नहीं देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट तो बुक ऑफ जो है वो लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन की किताब को देखना है, और आइन की किताब में इस तरह की कोई मंतक नहीं है कि अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन ना हुए तो क्यास आ जाएगा या अफरा तफरी आ जाएगी। ये इन्होंने नजरिया जरूरत अखज किया हुआ है। अपनी जरूरत इनको ये है कि ये समझते हैं कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कंसिडर नहीं करने वाली, वो किसी भी हवाले से इस बात को बाय नहीं करेगी, चूंकि
आइन में ये लिखा हुआ कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं, कोई भी असम्बली तहलील होगी उसके 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, तो आइन में ये इस चीज की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट से बायकॉट करने जा रहे हैं, ये अदम एतमाद करने जा रहे हैं 3 रुकनी बेंच के ऊपर। पहली बात ये कि इसका ये मतलब है, ये कहते हैं कि हमें वो जजेस चाहिए, इन जजेस के ऊपर हमें एतबार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एतबार ना करने का मतलब है पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार नहीं है। ये ऐसे ही है बिल्कुल मैं कहूं कि मुझे पाक फौज के ऊपर तो एतबार है लेकिन पाक फौज के सरबराह के ऊपर एतबार नहीं है, या किसी भी और इदारे को आप ले ले। आप ये नहीं हो सकता, ये मुनाफकत नहीं हो सकती कि आप फरीक ही ना हो इस मुकदमे में। और बाय द वे ये आइन की तशरीह का मामला है, इसमें कोई सियासी जमात फरीक हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट रियासत के जितने भी इदारे उनकी सरबराह उनको खुद डायरेक्ट कर सकती है और उसने वो कर दिया। वह प्लान बी यही था, मैं आपको कल से बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्लान बी के ऊपर चल रही है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने प्लान बी के ऊपर काम शुरू किया कि हम खुद बराह रास्त आते हैं, हमें रास्ता निकालना आता है इलेक्शन का, उसके बाद से इनकी दौड़ें लग गई हैं। तो असल जो मौत इनको पड़ी है वो ये पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद आर्टिकल 190 को जो इन्वोक करने के बाद खुद अगर इंटरवीन कर रही है, वो सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रही है, वो फंड्स का बंदोबस्त कर रही है, वो ऑर्डर करती है अगर आपने किसी मातहत इदारे को कि आप ताउन करें इलेक्शन कमीशन के साथ, आप इलेक्शंस करवाएं, तो जो पावर्स प्राइम मिनिस्टर की है वो बेसिकली उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, तो वो ले सकते हैं, आइन उनको सपोर्ट करता है। अच्छा, बाय द वे अभी तक प्रैक्टिकली कोई सियासी जमात इसमें फरीक नहीं है इस मुकदमे में, और इन्होंने बड़ी कोशिश की फरीक बनने की। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा जी हाँ ठीक है, हम आखिर में फारूक एच नायक को भी सुन लेंगे और अकरम शेख साहब को भी सुन लेंगे और फारूक जो दूसरे जो वकलाएं उनको भी सुन लेंगे जो दूसरी सियासी जमातों के। लेकिन ये उनकी फरीक होने या ना होने से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मामला आइन की तशरीह का है और ये आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने खुद करनी है और अटॉर्नी जनरल उनको असिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। एक बात, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पंजाब में ये हुआ था जब पंजाब असेंबली के इलेक्शंस हुए और जो वोट काउंटिंग का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देने जा रही थी तो इन्हीं सियासी जमातों ने पहले मिन्नतें करके अपने आप को फरीक बनाया केस के अंदर, और जब दलाइल देने की बारी आई, इन्होंने जब ये देखा कि चीफ जस्टिस तो फैसला करने जा रहे हैं और वाजे था कि वो वोट काउंट नहीं होगा, वो फैसला करने जा रहे हैं, तो इन्होंने बायकॉट कर दिया रोस्टम के ऊपर आके। आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। इन्होंने जब बायकॉट किया उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने कहा जी हम बायकॉट करते हैं, हम अलग होते हैं इससे, ये अलग हो गए और फैसला आ गया, और फैसला इन्होंने उसको मानना पड़ा इनको वो फैसला। और आज भी ये बायकॉट कर लेंगे, कल ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, इनके बायकॉट करने से क्या हो सकता है, आइन क्या मुअत्तल हो जाएगा, क्या इनके बायकॉट करने से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी, क्या 90 दिन का जो दौरानी है वो बढ़कर 190 दिन हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इन्होंने बायकॉट किया तो इससे क्या होगा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है वो सुप्रीम कोर्ट वो फैसला देगी। ये चूंकि आइन की तशरीह का मामला है, इसमें ये डायरेक्ट फरीक नहीं है, एक बात। और अगर ये बायकॉट करके सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अपने जो मातहत इदारे उनको तलब करके उनको ऑर्डर कर देगी कि आप ये काम करें, और जो नहीं करेगा, और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद शहबाज शरीफ को तलब करे और उनको हुक्म दे कि आप जो है वो ये काम करवाएं, और जब वो उन्होंने हुक्म दुली की तो वो फिर वो नायल हो जाएंगे। ये हुआ माजी में, यूसुफ रजा गिलानी की एग्जांपल हमारे सामने है, अभी रिसेंट एग्जांपल्स हमारे सामने। तो ये खुद हर तरह से फंस गए, इनकी कोई भी चाल अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। इसलिए इन्होंने ये फैसला किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमें रास्ता निकालना आता है तो इनके पास अब भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये खुद टोटल हेड टू हेड कुलयन की तरफ जा रहे हैं, टोटल कयास की तरफ जा रहे हैं, और इसमें नुकसान सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, नुकसान इनका ही होगा। इसलिए इनका होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आइन है और आइन बिल्कुल वाज़ेह है, 90 दिन। उधर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन ना हुए तो ये हो जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।